क्लास 3 आर्टिकल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 आर्टिकल्स। अब हम सभी जानते हैं कि आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, ए, एन एंड दो। ये हमारे 3 आर्टिकल्स हैं जिसमें सबसे पहले हम ए और एन की बात करेंगे। तो जो हमारा आर्टिकल ए है वो हम कब लगाते हैं, बिफोर अ सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड। यानी हम ए आर्टिकल जो है हमारा वो हम नाउन से पहले लगाते हैं, और वो भी कौन सा नाउन, सिंगुलर नाउन, और जो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा हो, उसका बिगिनिंग जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा हो। कॉन्सोनेंट साउंड जानते हैं आप, हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं जिसमें ए, ई, आई, ओ, यू ये हमारे वॉवल्स होते हैं। इसके अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स बचे वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो जो आपके कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, नाउन में, और वो सिंगुलर हो, तो उससे पहले हम अ लगाएंगे। और एन आर्टिकल कब लगाएंगे, बिफोर अ सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद द वॉवल साउंड। यानी अगर किसी नाउन का फर्स्ट लेटर वॉवल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ए, ई, आई, ओ, यू का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तब उसके आगे आप लगाएंगे ए एन एन आर्टिकल। कुछ आपके एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं जिसमें आपको ए और एन फिल करना है। देखिए, जैसे एन ऑमलेट, अ हैमर, अ याच, अ माउस, अ पीच, एन इची स्वेटर, एन आर्किटेक्ट, अ बॉक्स, एन ओल्ड डेस्क। चलिए, यहाँ पे एक और बॉक्स है जिसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है। अब आप देखिए, यहाँ पे लिखा है अ यूरोपियन लेडी टॉट अस कैरल्स दिस ईयर। अब यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पर ये वर्ड जो है, ये जो वर्ड है, ये जो नाउन है, ये स्टार्ट हो रहा है ई से, और हमने लगा दिया ए इसके आगे। क्यों लगाया ए हमने इसके आगे, क्योंकि ये जो वर्ड है यूरोपियन, ये यो का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, यानी ये कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए हमने इससे पहले अ यूरोपियन लिखा। इन द सेकेंड सेंटेंस, वी स्पेंट एन आवर प्रैक्टिसिंग विद हर एवरी डे। अब यहाँ पर आपने देखा लिखा हुआ है आर, राइट। अब लेकिन इसका जो फर्स्ट लेटर है वो एच है, ठीक है, लेकिन इस आर में एच हमारा साइलेंट है, और हमने क्या बोला इसको, आर। आर यानी यहाँ पर ये वॉवल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। क्या साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, वॉवल साउंड। और जहाँ पर वॉवल साउंड होता है वहाँ पर हम ए एन एन लगाते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आप साउंड देखेंगे कौन सा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। अगर कॉन्सोनेंट है तो यू विल पुट अ, अगर वॉवल साउंड आ रहा है देन यू विल पुट ए एन एन आर्टिकल। चलिए ए पार्ट करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद अ और एन। आपको इसमें फिल करना है, ठीक है। अगर कहीं पर रिक्वायरमेंट नहीं है देन वी कैन पुट क्रॉस ऑल्सो। ऐड एन अनियन एंड अ टोमेटो टू द रेसिपी। देखिए यहाँ पर जो ओ है, ठीक है, ये वॉवल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। सो ऐड एन अनियन एंड अ, और यहाँ पे ये ट, कॉन्सोनेंट साउंड। सो अ tomato to the recipe. You have to take an aeroplane and then a train to reach my grandfather's house. Third one is, we have to think of an idea for an essay by tonight. Fill water, देखिए मैंने यहाँ पे क्रॉस लगाया क्योंकि यहाँ पे किसी भी आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है। Fill water in a glass and bring it here. This is an interesting book by a university teacher. To fix a nail on a wall, we need a hammer. तो हमने यहाँ पर अ और एन आर्टिकल का यूज़ किया है ना।
चलिए एक इम्पॉर्टेंट बात और आप समझिए कि हम अ और एन आर्टिकल कब यूज़ करते हैं, व्हेन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक पर्सन। जब कोई स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात नहीं की जा रही है या स्पेसिफिक नाउन के बारे में बात नहीं की जा रही है, तब हम ए और एन आर्टिकल यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है आई वॉन्ट अ स्टूडेंट टू कलेक्ट ऑल द आंसर स्क्रिप्ट। स्टूडेंट से पहले अ लगाया है, यानी ये स्टूडेंट कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर अ स्टूडेंट लगाया। मुन्नी विल नीड एन आवर टू कंप्लीट हर प्रोजेक्ट। मुन्नी को 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे की ज़रूरत है, ठीक है, तो यहाँ पर भी स्पेसिफिक नहीं है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, एन आवर टू कंप्लीट हर प्रोजेक्ट। हो सकता है उसको 1 घंटा भी लग सकता है, उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, तो यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया एन आवर टू कंप्लीट हर प्रोजेक्ट। नाउ नोटिस द यूज़ ऑफ द थर्ड आर्टिकल इन दीज सेंटेंसेस। अभी हमने ए और एन आर्टिकल के बारे में पढ़ा, अब हम थर्ड आर्टिकल पढ़ेंगे जो है हमारा द। तो द आर्टिकल क्या बताता है हमको, द रिफर्स टू द स्पेसिफिक नाउन। अभी हमने ए और एन देखा कि वो जब नाउन आपका स्पेसिफिक नहीं होता वहाँ पर हम ए और एन लगाते हैं, जबकि हमारा जो द है वो हमारा स्पेसिफिक नाउन से पहले हम लगाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट द स्टूडेंट इन द फर्स्ट रो टू कलेक्ट ऑल द आंसर स्क्रिप्ट। आई वॉन्ट द स्टूडेंट्स, यहाँ पे अभी स्पेसिफिक नाउन है, इसलिए हमने क्या लगाया है, यहाँ पर द लगाया। आई वॉन्ट द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज द जो है हमारा रिफर्स टू अ नाउन मेंशन बिफोर। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपका नाउन पहले मेंशन किया जा चुका है और वो सेकंड टाइम पर मेंशन किया जा रहा है, वही नाउन सेकंड टाइम पर मेंशन किया जा रहा है, तो हम उससे पहले द लगाएंगे। जैसे मुन्नी इज़ फ्री फॉर एन आवर नाउ, शी विल नीड द आवर। अब देखिए हमारा नाउन यहाँ पर पहले क्या था, स्पेसिफिक नहीं था, अब इसी को हमने वापस से यहाँ पर यूज़ किया है, राइट। अब ये क्या बन गया है, हमारा नाउन वो नाउन बन गया है जो हम पहले मेंशन कर चुके हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लगाया द आर टू कंप्लीट हर प्रोजेक्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज़ जो हमारे नाउन्स होते हैं, ठीक है, वो हम कब कब लगाते हैं, प्रॉपर नाउन से पहले, ठीक है, दैट इज़ वन ऑफ अ काइंड, जो अपने आप में ही अनोखे होते हैं, उनके आगे हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, ठीक है। जैसे द सन, द मून, द स्काई, और कोई सन नहीं है और कोई मून नहीं है, ये अपने आप में ही एक है। द कोणार्क टेम्पल, द जामा मस्जिद, द राष्ट्रपति भवन, द नर्मदा, द पैसिफिक ओशंस। सो द कैन बी यूज फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल। द हम दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं, सिंगुलर के साथ भी, प्लूरल के साथ भी, एज वेल एज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी हम द को यूज़ कर सकते हैं। चलिए एक्सरसाइज करते हैं इससे रिलेटेड। आपको इसमें अब तीनों ही आर्टिकल्स फिल करने हैं, ए, एन एंड द। एन ant fell into a pool of water. Seema is the first girl in the class to go home. We had to wait for an hour. The Yamuna flows beside the Taj Mahal in Agra. देखिए यहाँ पर यमुना हमारी रिवर है और ये नेम ऑफ द रिवर है, ठीक है, स्पेसिफिक है ये, इसलिए हमने यहाँ पर भी द यूज़ किया और ताजमहल से पहले भी हमने द यूज़ किया। हैव यू मेट द प्रिंसिपल टुडे, यहाँ पे स्पेसिफिक है प्रिंसिपल द। आई वॉन्टेड टू बाय अ टी शर्ट एंड एन एप्पल ड्रॉन ऑन इट, यानी यहाँ पर देखिए वो टी शर्ट खरीदना चाहता है जिसके ऊपर एप्पल बना हुआ हो। नेक्स्ट इज़ ये एक पॉपुलर स्टोरी है, ठीक है, इस स्टोरी को हम कंप्लीट करेंगे और इसमें भी हमको ए, एन और द फिल करने हैं। ये स्टोरी है द फॉक्स एंड द स्टॉक की स्टोरी है। फॉक्स जानते हैं लोमड़ी और स्टॉक मीन्स सारस की स्टोरी है ये। द फॉक्स हैड अ बोन स्टक इन हिज थ्रोट। ही हायर्ड अ स्टॉक for a large sum of money to put her head into his mouth and draw out the bone.
When the stork had extracted the bone and demanded the promised payment, the fox, grinning and grinding his teeth, exclaimed, "Why, you have surely already had sufficient reward. I have allowed you to draw out your head safely from the mouth and jaw of a fox." ये बहुत ही फेमस स्टोरी है फॉक्स की और ये स्टॉक की कि जब फॉक्स के मुंह में एक हड्डी फंस जाती है तो ये स्टॉक को बोलता है कि आप मेरे मुंह से हड्डी निकाल दीजिए, मैं आपको बहुत सारी मनी दूंगा, ठीक है। लेकिन जब स्टॉक अपना काम पूरा कर लेता है और उसको बोलता है कि अब तुमने प्रॉमिस किया था कि मुझे अमाउंट चाहिए, मनी चाहिए जो तुमने बोला था मुझे दोगे, तो फॉक्स उसको बोलता है ये क्या कम है कि मैंने तुम्हारा मुंह अपने मुंह के अंदर से बाहर आने दिया, राइट। वो उसको खा भी सकता था, तो यानी उसने उसकी जान बख्श दी। कितना चालाक है, राइट फॉक्स। और उसने इसको कुछ भी नहीं दिया। तो ये थी एक शॉर्ट स्टोरी इस चैप्टर में। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा कि हम कहाँ पर आर्टिकल्स कैसे कैसे यूज़ करते हैं। ए एन एंड द। ए एंड एन हम लोग स्पेसिफिक नाउन जब हमारा नहीं होता है तब हम यूज़ करते हैं, और जब हमारा स्पेसिफिक नाउन होता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, उससे पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। आई होप ये चैप्टर अब सबको क्लियर हो गया होगा। तो सभी अपना बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। ओके एवरीवन, बाय।